जब दो बहनें ट्यूशन जा रही थीं, तब अचानक से उसकी एक क्लासमेट ने और उसके पापा और मम्मी ने अचानक से कार लाकर उनकी स्कूटी के सामने खड़ा कर दिया और फिर उन्होंने उस लड़की को चप्पल और बेल्ट से मारते हुए उनके कपड़े फाड़ने तक की धमकी दे दी। जरा आप इस वीडियो में देखें। संस्कृति सेंगर। क्या हादसा हुआ आपके साथ? हम लोग ट्यूशन जा रहे थे तो मेरी एक फ्रेंड है पॉल करके, जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ था, उसके पापा वो लोग आए और उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और उसके बाद है ना वो लोग डायरेक्ट हमारे ऊपर हाथापाई करने लगे। वो जो उसके पापा थे देवा भाई, वो दारू पीकर है ना मारपीट कर रहे थे और उन्होंने है ना बेड से मारा हमारे सर पे, शोल्डर पे, पैर पे। और फिर वो लोग है ना कपड़े फाड़ने की धमकियाँ दे रहे थे। और उसमें है ना पर्ल थी, उसके पापा देवा भाई थे, उनकी वाइफ और उनकी मम्मी थी। उनकी मम्मी ने चप्पल भी उठाई थी मारने के लिए और वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, माँ बहन की और बाप पे गालियाँ दे रहे थे। और मारने के बाद वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि इनके कपड़े फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। और फिर जब मारने के बाद वो लोग बोलते हैं कि इतना मारो जब तक पेट ना भरे तब तक। और जैसे हमारे पेरेंट्स आए तब तक वो लोग भाग गए। आप प्रशासन से क्या चाहती हो? मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि वो है ना उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा करे और उन चारों को जेल होनी चाहिए और उनको मार भी खिलाए। और ऐसे तो अगर वो लोग अगर इसको दबा देंगे तो हमारे ऊपर क्या होगा? कल तो कोई भी लड़की बाहर जा ही नहीं पाएगी और हम लोगों को हमारी वो मतलब हमारे उस पर एक्शन तो मिलना ही चाहिए उनको। क्या नाम है आपका? मेरा सवाल उन लोगों से है जो सड़क पे खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। दो लड़कियां मार खा रही थी और बाकी लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उन्होंने रोकने की कोशिश भी नहीं की। शर्म आनी चाहिए उन्हें। अब बस पुलिस प्रशासन से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन दोनों लड़कियों को न्याय, ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। यूट्यूबर मरिया, जिसने बचपन से लेकर अब तक यूट्यूब पर अपनी सारी जर्नी स्टार्ट की। इनफैक्ट उसका पूरा यूट्यूब चैनल उसके बलबूते पे खड़ा था, लेकिन अचानक से मरिया अपने ही वीडियो से गायब हो जाती है और जब लोग उसके बारे में लगातार सवाल करना शुरू करते हैं तो उसके फादर ये वीडियो पोस्ट करते हैं। जो है वो सर्टन इनडायरेक्ट टॉन्ट्स उसको मार रहे हैं। एंड देन जब पेरेंट्स से सवाल पूछा गया कि मारिया कहाँ है, उसका पेज का एक्सेस तुम लोगों ने क्यों ले लिया, उस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि कवर अप करने के लिए मारिया को बोला गया कि तुम एक रील बनाओ बाय सेइंग दिस, कि ये तुम्हारा डिसीजन है दैट आज के बाद तुम्हें सोशल मीडिया से एसोसिएट नहीं होना, तुम्हें गाँव जाना है। दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, तो जो चाहे वो करे। मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। मरिया के फादर का कहना है कि मरिया ने अपनी मर्जी से चैनल छोड़ा क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि मरिया अगर कुछ बड़ा करना चाहती है अपनी लाइफ में, तो वो अपने पापा के साथ रहकर बॉम्बे में ही तो कर सकती है। इसके लिए उसे गांव जाने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए उसे अपने रिश्तेदारों के घर रहने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट नो कि मरिया के मम्मी पापा क्या कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बात तो कुछ तो है जिस कोई भी इंसान अचानक से अपना यूट्यूब चैनल, जिसे उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया, छोड़कर तो नहीं जाएगा। इसके बाद मरिया के भाई ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मरिया साफ साफ देखी जा सकती थी, लेकिन मरिया ने एक शब्द उस वीडियो में नहीं बोला है। इनफैक्ट मरिया का फेस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो काफ़ी दुखी है या फिर गुस्से में है। सच में आज बहुत ही सैड वाला दिन है क्योंकि मम्मी और मारिया गांव जा रहे हैं और मैं और पापा यहीं रहेंगे। तो पहले मम्मी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, फिर मैंने भी उन्हें प्यार किया। ये जाते ही पापा भी बहुत तेज तेज। इस वीडियो के बाद मरिया के भाई ने और पापा ने कुछ शॉर्ट्स डाले, लेकिन लोगों ने उसमें भी लगातार सवाल करना शुरू किया कि मरिया आखिर गांव क्यों चली गई। तो उसके बाद मरिया का एक वीडियो जारी हुआ। मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूं और यहाँ मैं हूं अपनी बड़ी अम्मी, भाई, दादी सबके साथ में। मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूंगी अपनी लाइफ में। अगर सच में मरिया खुद ही अपना चैनल छोड़ रही थी तो ये बात पहले ही कह सकती थी। आखिर इतने दिनों बाद जाकर मरिया ने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? हो सकता है कि मरिया को ऐसा फोर्सफुली कराया गया हो। मुझे सच में नहीं पता कि मरिया के साथ आखिर क्या हो रहा है। वो अपनी मर्जी से गई है या उसे फोर्सफुल ले जाया गया है? आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंतर मंतर नीट एग्जाम प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के साथ पुलिस वालों ने जो किया, उस पर हर्ष बेनीवाल ने नीट स्टूडेंट को सपोर्ट करते हुए ये वो वीडियो पोस्ट किया। चीज दिखाता हूँ। कुछ कह रहे हैं एंटी हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये वो कर रहे हैं। भाई देखो,
पहली बात तो ये तो चलो साइड कर दो कौन सही कौन गलत। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, मुझे जो सही लगता है, मुझे सही लगता है वो स्टूडेंट्स जो ना एंटी हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, जो किसी प्रोपेगेंडा के साथ नहीं है, जो एक्चुअली में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर कैसे करा जाए, उसके लिए लड़ रहे हैं ना वो। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके सपोर्ट के साथ हूँ, बट उनको भी आगे कर दिया जा रहा है यार। मैं किसी पार्टी में सीजेपी को नहीं सपोर्ट करता भाई, बट सबके ना सब इतना अपना वो कर रहे हैं ना यार, बस अपने अपने लिए स्टूडेंट्स को आगे कर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लड़ो ना जाके तुम। पर उसके पीछे भी कुछ मोटिव है यार उन लोगों का, आप वो भी समझो। ये जो एंटी हिंदू के स्लोगन ये ऐसे ही थोड़ी मार रहे हैं कोई, वो लोग गलत हैं भाई, वो उनको मारो डंडे। पर जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स हैं ना, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ यार। उनको कुछ मत कहो प्लीज़। और अगर इसके बाद आपको, अगर देखो मुझे अगर ये वीडियो बनाने से पहले ये बोलना पड़ा ना यार कि आप मुझे एंटी नेशनल बोलो इससे पहले, तो भाई फिर तो गलत है। मैं अपना ओपिनियन देने से पहले इतना डर रहा हूँ ना कि आप मेरी माँ बहन पे आ जाओगे, आप मुझे एंटी नेशनल बोल दोगे, तो कुछ तो गलत है ना, उसको सही करते हैं ना। जय हिंद। इतना ही नहीं, हर्ष बेनीवाल ने उन लोगों को भी कॉल आउट किया जो प्रोटेस्ट के टाइम बर्गर खा रहे थे, प्रोटेस्ट ही छोड़कर भाग गए थे। उनके बारे में बात करते हुए हर्ष बेनीवाल ने ये पोस्ट किया। आपका क्या कहना है हर्ष बेनीवाल की इस पोस्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। नीट एग्जाम प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने जो कुछ भी नीट स्टूडेंट के साथ किया, उस पर एक इंसान ने ऐसा वीडियो डाला जिससे लोग भड़क गए। एक आदमी ने नीट प्रोटेस्ट में इंडियन आर्मी को गाली देना शुरू कर दिया, जबकि इंडियन आर्मी की कोई गलती थी ही नहीं। उस आदमी ने क्या कुछ कहा इंडियन आर्मी को, आप ज़रा सुनिए। टीयर गैस से फुट मार दी भाई हमारी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की हमारी। इस वीडियो के वायरल होते ही उस आदमी ने माफ़ी मांगते हुए ये वीडियो पोस्ट की। मेरा नाम बेबू है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। इसमें कल बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी सीजेपी के प्रोटेस्ट में। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे से कैसे वो वर्ड्स निकल गए मुझे नहीं पता सच में। और मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें वो वीडियो बीच में अपलोड हो गई, मेरे को नहीं पता था वो वीडियो अपलोड हुई है। एंड वो मैंने वीडियो शूट करी, वही बड़ी बहुत गंदी बात है, मतलब गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को इंडियन आर्मी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। तो मेरे को अपनी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आई एम सॉरी। एंड जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। पूरे देशवासियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ जिन को मेरी बात का बुरा लगा। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सीजेपी की स्पोक पर्सन विजेता दहिया की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये बोला तो बहुत है, पर करने के नाम पर इससे कुछ नहीं होने वाला। हुआ यूं कि दिल्ली प्रोटेस्ट में जब स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हो रही थी, तब विजेता दहिया बजाय उनका साथ देने के वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर बर्गर खा रहे थे। इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने उनका वीडियो बनाया जब वो प्रोटेस्ट के बाहर घूम टहल रहे थे। मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे नहीं विजेता भाई भी घर जा रहा था। अच्छा मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मुझे बताइए क्या प्लान कर रहा हूँ। अच्छा बाय। आप प्रोटेस्ट में गई, आप गाड़ी दे रहे थे पेमेंट जी को, आप सारे आप सबको बच्चों को बुला के यू डोंट हैव। विजेता दहिया जिस तरीके से घूम टहल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रोटेस्ट में नहीं बल्कि किसी पार्क में आए हों। और जब स्टूडेंट और लोगों ने उन्हें कॉल आउट करना शुरू किया तो उन्होंने बड़े ही एटीट्यूड के साथ ये वीडियो डाल दिया। मैंने बर्गर क्यों खाया और क्या बड़ा मुद्दा है, तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है, उसे भूख लगी है उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या प्रोटेस्ट होना, तुमने मुझे इलेक्ट किया इस पोजीशन के लिए, तो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपील करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। जो ये कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, हाँ इसीलिए तो बर्गर खा रहे हो। जो ये कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, हाँ इसीलिए शायद जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से भाग गए थे। अगर देश के लिए करते तो सोनम वांचू की तरह वहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे होते, ना कि वहाँ से भागकर बर्गर खा रहे होते। विजेता दहिया से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि आप बर्गर खाओ या गू खाओ, इससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने जो प्रोटेस्ट किया उसी में आप शामिल नहीं हुए, उल्टा आप वहां से उल्टे पैर कदम बढ़ाकर भाग निकले। या यूं कह लो कि आपको ये पहले ही पता था कि वहां पर स्टूडेंट के साथ आखिर होने क्या वाला है, इस वजह से आप पहले से ही वहां से कट लिए। और अब जब लोगों ने आपको कॉल आउट करना शुरू किया है तो आपको ये बात हजम ही नहीं हो रही है। और आपने क्या कहा कि आप काम थोड़ी ना है, लोग थोड़ी ना सिखाएंगे कि आपको क्या करना है। प्रोटेस्टर आप ही थे ना, आप ही जाकर वहां पर बड़ी बड़ी हाँक रहे थे ना सरकार के खिलाफ।
और जब वाकई में स्टूडेंट का साथ देने की बारी आई तो आप भी बाकी लोगों की तरह ही निकल लिए टहलने और बर्गर खाने। और इसी के साथ एक और वीडियो वायरल हुई जहां विजेता दहिया को कुछ स्टूडेंट ने रंगे हाथों पकड़ लिया घूमते टहलते हुए, और उसके बाद भाई की जो सुताई हुई है ना, देखकर दिल को जो ठंडक मिली है ना, क्या बोलूं। ये हट रहा है क्योंकि इसका फट रहा है। मारो मारो, किसी को इतना मारो कि इसकी अकड़ ठिकाने आ जाए। इसने ही सबको बढ़ाया चढ़ाया था इस प्रोटेस्ट के लिए, और यही एंड मोमेंट पे भाग निकला और बाकी स्टूडेंट बेचारे पीटे, किया इसने और भरा किसी और ने। ये चूते हैं, इस लाइक इसको लाइमलाइट में ले। ये लोग इस लाइक इसको लाइमलाइट में। ये विजेता दहिया तो कॉर्पोरेट जनता पार्टी के बनते हैं। जो आंड है ये बहन के लेके जा के रात के 12 बजे में स्टूडेंट्स ने मार खाई, इनके चक्कर में स्टूडेंट्स ने मार खाई, और ये साला यहां घूम रहा है। बता अब कहां तेरी ममता तुम लोगों बता। अरे तू वहां पर क्यों नहीं है? अगर मेरे घर का बंदा अगर तू उनको अपना मानता है, तू वहां पर क्यों नहीं था? अरे तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? बता मेरे को, अभी क्या कर रहा है यहाँ पे तू? अगर वो तेरे अपने होते, अगर तेरे अंदर उनकी भी ममता होती तो तू वहां पर होता, तू यहाँ पे नहीं होता इस समय। भाई ये विजेता दहिया वही है जो प्रेमानंद जी के खिलाफ बातें बोल रहा था। कौन सा महाराज, कैसा महाराज, कैसे हो गए महाराज? भाई तू कौन सा दूध का धुला है? तू कौन सा बड़ा महान बन गया? दिख गया तेरा दुगलापन। तेरी रियलिटी यही है। तू बस कहीं से फंड इकट्ठा करके आया हुआ एक चमचा था जिसे फंड दिया गया था भोगने के लिए, और जब तुझे पता चला कि अब मार पिटाई होने वाली है तो तू वहां से कट लिया। लगता है अपोजिशन पार्टी ने पहले से ही विजेता दहिया को बता रखा था कि वहां से निकल लो वरना सुताई हो जाएगी। मानो या ना मानो, पर सच तो यही है कि कहीं ना कहीं विजेता दहिया को ये बात पहले से ही पता थी कि आखिर पुलिस स्टूडेंट के साथ करने क्या वाली है, और हो सकता है कि ये सब इन्हीं का कराया हो सरकार को बुरा दिखाने के लिए। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। बी प्राक और जैकलिन का एक गाना रिलीज होता है, जुगनी। गाना रिलीज होते ही कुछ ही घंटों में ये गाना वायरल होने लगता है। ये गाना वायरल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये गाना बहुत अच्छा था, बल्कि ये गाना इसलिए वायरल हो रहा था क्योंकि इस गाने में जैकलिन के कुछ उप्स मोमेंट थे। ये बात जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही सोचने वाली कि आखिर इतने बड़े गाने को ऐसे कैसे रिलीज कर दिया गया कि एक एक्ट्रेस को इस हालत में दिखाया जा सके। जब भी कोई गाना रिलीज होता है उसे बनने से लेकर उसे एडिट होने तक लाखों प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इनफैक्ट रिलीज के टाइम उस गाने को वो सब लोग देखते हैं जिन्होंने उस गाने में काम किया है। इसके बावजूद किसी ने भी ये चीज़ नोटिस क्यों नहीं की, ये वाकई में ही क्वेश्चनेबल है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। ये गलत भी हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। हो सकता है कि ये जानबूझकर किया गया हो ताकि न सिर्फ इस गाने को व्यूज़ मिल सके बल्कि एक ऐसी हाइप क्रिएट हो जिससे जैकलिन को सिंपैथी मिल सके। ऐसी कई सारी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ऐसा पहले भी किया है, अपने उप्स मूवमेंट को शेयर करके, या यूँ कह लो कि अपने उप्स मूवमेंट को दिखाकर वो सिंपैथी गेन करके फिर से अपना नाम बनाने में कामयाब रही हैं। हो सकता है कि जैकलिन भी कुछ ऐसा ही करने का ट्राई कर रही हैं। साथ ही बात करेंगे इस गाने को गाने वाले गायक बी प्राक के बारे में। ये वही हैं इन्होंने समय रैना के शो को न सिर्फ बायकॉट करने को कहा था बल्कि इनका ये भी कहना था कि इससे यूथ का माइंडसेट खराब होगा। लेकिन अब बी प्राक खुद अपने गाने में एक लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रहे हैं। क्या अब यूथ का माइंडसेट खराब नहीं हो रहा है एक लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह देखकर? ये लोग डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। खुद ये लोग वही चीज़ करते हैं पर दूसरों पे उंगली उठाने से पीछे नहीं हटते। खैर आजकल ये प्रेमानंद जी के पास भी जा रहे हैं और राधा राधा कर रहे हैं। इनकी रियलिटी यही है, मुंह में राधा और कर्म रावण जैसे। आपका क्या कहना है जैकलिन और बी प्राक के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।